तो नॉर्मल घुटने में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रीस और एक हेल्दी गद्दियों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमारा घुटना जीवन भर, हमारे बचपन से लेके जब से हम चलना शुरू करते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं, ठीक। इन्हीं गद्दियों, इन्हीं हड्डियों और इन्हीं ग्रीस के द्वारा हमारे, अगर ये सारी चीज़ें हेल्दी रहती हैं तो हमारा संचालित होता घुटना है। नियमित रूप से घुटना संचालित रहता है। ठीक, ठीक, ठीक। तो डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आज के समय में घुटनों में जो दर्द की समस्या है, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है? तो सर इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हमने बोला कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जिसमें हड्डियां मूव करती है, जहाँ पे मूवमेंट होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन के साथ साथ में मूवमेंट भी जब हो रहा है तो समय के साथ में ये सारी चीज़ें जहाँ मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे घिसाव होने लगता है कि अच्छा। जैसे जैसे जो हमारी जो कुशन है, जो बीच की गद्दियां होती हैं घुटनों के बीच में, जी। वो घिसने लगती हैं समय के साथ में। हमारे घुटने में नॉर्मल पाया जाने वाला जो ग्रीस होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भी कम होने लगता है ठीक है। और इसकी क्वालिटी भी में भी फर्क आने लगता है, अच्छा। जिसकी वजह से समय के साथ में नॉर्मल इंसान में, जैसे हमारे शरीर में हर चीज समय उम्र के साथ में बूढ़ी होती है, कमजोर होती हैं, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, जी। स्किन पे रिंकल्स आते हैं, उसी तरह से हमारे घुटने में भी ये हमारे जो गद्दियां हैं ये भी घिस रही होती हैं, हड्डियां भी धीरे धीरे करके घिसने लगती हैं, ग्रीस ग्रीस भी भी कम कम होने होना लगता लगता है। है। इसी वजह से कलेक्टिव रूप से, एक एकत्रित रूप से घुटनों का दर्द की तरह ये प्रेसिपिटेट करता है। ठीक। तो जैसे कि देखा गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो घुटने के दर्द को बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा हो, या ठीक। फिर आप मैराथन रनर्स रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हो, चलना फिरना आपका ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चलने फिरने से भी डॉक्टर साहब हो सकता है? हाँ, बहुत ज़्यादा चलने का फॉर्म होता है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ज़्यादा करते हैं, जी, अगर जी, आपका जी। नीचे उकड़ू बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो ऐसी पोजीशन में हम लोग अगर लगातार ये सारे काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, शिथिल होकर धीरे धीरे उनमें कमज़ोरी आने लगती है और धीरे धीरे घुटने का जो घिसाव है उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा। जी। तो क्या करें कि घुटनों की समस्या ना हो? सामान्यतः ये देखा गया है कि घुटनों की समस्याएं 50 साल के बाद में शुरू होती हैं, जी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको 20 साल में, 30 साल में भी घुटने का दर्द होने लगता है। तो हमें घुटने के दर्द को पहले दो भागों में विभाजित करना चाहिए। एक घुटने की समस्या है जो हमारे यंग पेशेंट्स में, मतलब 20 से लेकर 50 साल के बीच में हो रही है, जी। और दूसरी वर्ग है जो इसमें 50 साल से अधिक, जिनमें घुटनों की समस्या हो रही है, ठीक है। क्योंकि दोनों में कारण बिल्कुल ही विभिन्न है। पहला वर्ग जिसमें हमने 20 से लेकर 50 साल तक की उम्र का है, तो उसमें सामान्यतः ये देखा गया है कि घुटनों के दर्द का मुख्य कारण मांसपेशियों की कमजोरी होती है। अच्छा। और घुटनों के ऊपर जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसके आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। जी। ये कार्टिलेज एक ऐसी संरचना होती है, ये ना इसमें खून होता है और ना ही इसमें नर्व्स होती हैं। अच्छा। मतलब हाँ, ना कार्टिलेज में ना दर्द होता है और ना ही वो उसमें से ब्लीडिंग होती है। ठीक। और ये कुदरती ऐसी संरचना इसलिए बनाई गई है क्योंकि इन हिस्सों को आजीवन एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाना होता है, ताकि इसमें से ब्लीडिंग ना हो, इसमें दर्द ना हो। अगर ये हमारा कार्टिलेज प्रोटेक्टेड है तो ये सारी चीजें इसी तरह से चलती रहती है। हमारे जो वयस्क वर्ग हैं, जी। इनमें देखा गया है मांसपेशियों कमजोरी और कार्टिलेज अगर कहीं से भी ब्रेक डाउन होने लगता है, कार्टिलेज टूटने लगता है, तो हमें घुटने के आगे के भाग पे हमें दर्द महसूस होता है। दूसरा वर्ग है जिसमें हमने, मतलब जो 50 साल से अधिक है, इसमें मुख्य कारण बेसिकली घुटने का घिसना मुख्य कारण है। अच्छा। जो उम्र के साथ में धीरे धीरे कमजोर बढ़ होता, जाता है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। जैसे एक गाड़ी का टायर मान के चलें, जो अगर हम गाड़ी का टायर की भी एक लिमिटेड आयु होती है, अगर हम उस गाड़ी के टायर को 1 लाख किलोमीटर चला लें तो घिस जाता है। ठीक है। उसी तरह से घुटने की जो हमारी गद्दियां हैं, घुटने की हड्डियां हैं, वो सब घिसने लगी। और जिस एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा कार्टिलेज भी टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है उम्र जी। के साथ में, हमारी गद्दियां भी घिस गई हैं, तो धीरे धीरे करके गद्दियों घिसाव की वजह से घुटने में जो नॉर्मल गैप होता है वो बढ़ कम जाता होता है। जाता है, अच्छा, वो कम कम हो होता जाता है। जाता है। ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। सामान्यतः सबसे मुख्य लक्षण जो पहले हमें मरीजों को देखने को मिलते हैं वो होता है कि मरीजों को उकड़ू बैठने में दिक्कत, क्योंकि सामान्यतः हमारे ग्रामीण वर्ग में भी और इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ज्यादातर हमारे इंडियन टॉयलेट्स जो बैठने, उकड़ू बैठने के लिए हम लोग शौच के लिए जब जाते हैं, जी। तो उसमें बैठने में हमें दिक्कत महसूस होने लगती है। मरीज को बिल्कुल। पहले समझ में नहीं आता है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। हुँ, पहली हुँ, कंप्लेन होता हुँ। है कि सर हम शौच के लिए समय हमें बहुत दिक्कत होती है। जी, जी, जी। दूसरी कंप्लेन आती है कि सर हमें सीढ़ियां चढ़ना उतरने में बड़ी दिक्कत होती है, जी, जी, कि जी। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो अंदर घुटने में हमें एकदम टीस जैसा दर्द होता है। हाँ। तीसरी चीज जो सामान्यतः मरीज अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है
तो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज कहते हैं कि खेतों में चलने में हमें घुटने में उतना बैलेंस नहीं लगता है। ठीक। तो इसमें एक जो घुटना घिस गया है, ये बिल्कुल ही अलग बीमारी है, जिसमें ट्रीटमेंट भी अलग है, बाकी